हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं दो ऐसे टेस्ट के बारे में, ऐसी जांचों के बारे में जो आपको ये बता देंगी कि भविष्य में आने वाले वक्त में आपकी डायबिटीज, आपकी शुगर रिवर्स हो पाएगी या नहीं, आपका ब्लड का शुगर लेवल बिना दवाई के कंट्रोल में रह सकता है या नहीं। दोस्तों, मैं लगातार आपको डायबिटीज से जुड़ी बहुत सारी वीडियोज शेयर करता रहता हूं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लाऊं वो आप तक भी जरूर पहुंच जाए और आप भी उसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। असल में हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे पैनक्रियाज के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर मौजूद बीटा सेल्स इंसुलिन बना रही होती हैं और ये इंसुलिन ही आपके खाए हुए खाने से बने ग्लूकोज को आपके शरीर की सभी सेल्स में इस्तेमाल कराने में, एनर्जी बनाने में मदद करता है। अगर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन बनना कम हो जाए, इंसुलिन की मात्रा कम पड़ जाए या इंसुलिन ठीक से काम ना करे या इंसुलिन बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो आपके शरीर में एक बीमारी जन्म ले लेती है जिसे डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जाना जाता है। अगर इंसुलिन का लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है यानी कि बीटा सेल्स पूरी तरह डैमेज हो गई हैं, आमतौर पर यह कम उम्र में देखने के लिए मिलता है। इसे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 कहा जाता है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता है। इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहा जाता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि अब आपका शरीर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना रहा, पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बना रही, आपको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी सिचुएशन होती है जब थोड़ा इंसुलिन बन रहा होता है या इंसुलिन तो पूरा बन रहा होता है मगर ठीक से काम नहीं कर रहा होता। उस कंडीशन को कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। यहां पर आपको बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे आप अपनी डाइट से, आप अपने लाइफ स्टाइल से, आप सही खाने को सिलेक्ट करके, चूज करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई एक बेसिक जानकारी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के बारे में। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी कोई जांचें हैं जो आपको ये बता दें कि आपको कौन से तरह की डायबिटीज है, किस कंडीशन के अंदर आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ सकते हैं और किस कंडीशन के अंदर किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस कंडीशन को रिवर्स कर पाएंगे सिर्फ अपनी डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल को सही तरीके से चूज कर और समझदारी से अपनी हैबिट्स को बदल कर। दोस्तों, जब शरीर के अंदर इंसुलिन बन रहा होता है उससे पहले वाली स्टेज को कहा जाता है प्रो इंसुलिन। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इंसुलिन के साथ में सी पेप्टाइड भी अटैच्ड होता है, यानी कि प्रो इंसुलिन का मतलब हुआ इंसुलिन अटैच्ड विद सी पेप्टाइड। लेकिन जब इंसुलिन शरीर में रिलीज होता है, रिलीज होने के तुरंत बाद इसका इंसुलिन पार्ट अलग हो जाता है और सी पेप्टाइड पार्ट अलग हो जाता है। दोस्तों, इन दो टेस्ट की ही मैं आज आपसे बात करने वाला। असल में फास्टिंग इंसुलिन लेवल और सी पेप्टाइड लेवल दो ऐसे बेहतरीन टेस्ट हैं जो आमतौर पर डॉक्टर्स नहीं कराते, जो आपको ये भी बता देंगे कि आपको कौन से तरह की डायबिटीज है और ये भी समझा देंगे कि कौन सी डायबिटीज का पूरी तरह रिवर्स हो पाना संभव है। ब्लड के अंदर सीरम इंसुलिन लेवल की अगर बात की जाए तो ये 2 से लेकर 6 माइक्रो यूनिट पर ml के बीच में ये ठीक माना जाता है, बेहतर माना जाता है। अगर 6 से 10 के बीच में है तो ये भी नॉर्मल कंडीशन ही मानी जाती है। लेकिन इंसुलिन का लेवल अगर आपके शरीर में 10 माइक्रो यूनिट पर ml से ज्यादा चला गया है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ इशारा कर रहा है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की तरफ इशारा कर रहा है। वहीं अगर दूसरे टेस्ट सी पेप्टाइड की बात की जाए तो 0.5 से लेकर 2.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में यह वैल्यू ठीक मानी जाती है। दोस्तों, कुल मिलाकर अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाने की कोशिश करूं तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के अंदर इंसुलिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। वहीं सी पेप्टाइड का लेवल या तो नॉर्मल आता है या थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। इस कंडीशन को आप समझ लें, इन दोनों टेस्ट की वैल्यूज को आप समझ लें। अगर ऐसी ही कुछ रिपोर्ट्स आपकी भी आ रही हैं तो आप अपनी डायबिटीज को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को समझकर, अपनी डाइटरी हैबिट्स को ठीक से इंप्रूव कर आप पूरी तरह डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 से बाहर आ सकते हैं बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल किए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं टाइप 1 डायबिटीज में क्या हो रहा होता है। वहां पर अगर आप ये दोनों टेस्ट कराएंगे तो आपके फास्टिंग इंसुलिन का लेवल बिल्कुल कम आएगा
या जीरो आएगा। वहीं साथ ही सी पेप्टाइड का लेवल भी बेहद कम या जीरो ही आएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपकी बीटा सेल्स, आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना रही है। यानी कि या तो बीटा सेल्स डैमेज हो गई हैं या बहुत कम मौजूद हैं और इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा, सी पेप्टाइड बिल्कुल भी नहीं बन रहा। दोस्तों, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज को ऑटो इम्यून डिजीज माना जाता है, जिस कंडीशन के अंदर आप ही की इम्यूनिटी, आप ही की बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है। तो दोस्तों, ये कैसी कंडीशन, चूंकि अब इंसुलिन है ही नहीं तो शरीर को बाहर से इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में देने की नौबत पड़ जाती है। पर दोस्तों, मैं ऐसे मरीजों को भी कहना चाहूंगा कि अगर आप अपना बेहतर खाने पीने का ध्यान रखें, फूड हैबिट्स का ध्यान रखें, लो कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम कंज्यूम करें, रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें, जैसा कि टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट अपना ध्यान रखते हैं, तो आपकी जरूरत भी बाहर से ली जाने वाली इंसुलिन पर कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 जहां पर इंसुलिन या तो ज्यादा बन रहा है या काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इंसुलिन का लेवल बढ़ गया है, उस कंडीशन के अंदर उस कंडीशन को पूरी तरह रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कई बार देखा जाता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के अंदर जब धीरे धीरे ये बीमारी पुरानी होने लगती है, जब धीरे धीरे समय बीतने लगता है, तो बीटा सेल्स वहां पर भी डैमेज होने लगती हैं, इंसुलिन का लेवल वहां पर भी धीरे धीरे घटने लगता है। और अगर आपने सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो 10, 15, 20, 25 सालों के बाद बीटा सेल्स पूरी तरह डैमेज भी हो सकती हैं। इंसुलिन का बनना यहां पर भी बंद हो जाता है और ऐसे में जो मरीज सालों से दवाइयों पर कंट्रोल किए हुए था, लाइफ स्टाइल को ठीक करके, डाइट को ठीक करके, अपनी बीमारी को, ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल किए हुए था, वो अब नहीं कर पाएगा। ऐसे में बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों, मैं अपने सभी मरीजों को एक बात समझाने की कोशिश करता हूं डायबिटीज के बारे में, जितना अर्ली आप इसको लेकर अलर्ट हो जाएंगे, जितना ज्यादा जल्दी, इवन आप प्री डायबिटीज की स्टेज में ही या न्यूली डेवलप्ड डायबिटीज की स्टेज में ही अलर्ट हो जाएंगे, बीमारी को रिवर्स करना, पूरी तरह खत्म करना उतना ही आसान हो जाएगा। समय बीतने के साथ साथ ये बीमारी आपको परेशानी में डाल देती है। समय बीतने के साथ साथ अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए, ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल में ना रखा जाए, तो आप डायबिटीज ही नहीं, डायबिटीज से होने वाली दूसरी बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। चाहे वो किडनी डिजीज हो, चाहे वो ब्रेन डिजीज हो, आई डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो या स्किन डिजीज हो, ये कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएंगी। मैंने इसके लिए एक बेहतरीन डाइट प्लान बनाया है, जिसका मैंने नाम दिया है स्टेबल ग्लूकोज 2.1 डाइट प्लान, और साथ ही इसके एक फॉर्मूला FPF विन फॉर्मूला। इन दोनों को समझकर आप अपनी डायबिटीज को, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 को, प्री डायबिटीज को और खास तौर पर न्यूली डेवलप्ड डायबिटीज पेशेंट अपनी बीमारी को पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं।